Welcome all. Today we will start part 2 of this chapter. If you haven't seen part 1, you can check it in the description box. So let's start. पार्ट 1 में लास्ट में हेरमिट जो होता है वो किंग को कहता है कि हियर्स कम समवन, कोई सामने से भागते हुए आ रहा है। तो किंग हेरमिट की बात सुनने के बाद क्या कहता है? द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। किंग मुड़कर देखता है और वो देखता है कि एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। वो जो पर्सन है जो भागते हुए आ रहा है उसका हाथ उसके स्टमक पे है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से ब्लड निकल रहा है, जिसमें से खून निकल रहा है उसके पेट में से। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो किंग के पास पहुंचता है वो पर्सन, वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हेलमेट रिमूव द मेंस क्लोथिंग। जो किंग और हेलमेट होते हैं वो उस पर्सन के क्लोथ्स हटाते हैं और देखते हैं अ लार्ज वाउंड ऑन हिज स्टमक। उसके पेट पे चोट लगी हुई होती है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। किंग उस वाउंड को वॉश करता है और उसको कवर कर देता है अपने हैंकरचीफ से। हैंकरचीफ कहते हैं हैंकी को। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड होता है वो फिर भी बाहर निकल रहा होता है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और किंग बार बार उसकी वाउंड की पट्टी करता रहता है, उस चोट की बार बार पट्टी करता रहता है जब तक ब्लड बाहर निकलना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। कि जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा बेटर फील करता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। किंग उसके लिए पानी लाता है और उस पर्सन को दे देता है। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तब तक सन पूरी तरीके से सेट हो चुका होता है, सूरज डूब चुका होता है और हवा बहुत ठंडी चल रही होती है, रात का टाइम होता है। द किंग विद द hermit's हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। जो किंग होता है वो हेरमिट की हेल्प से उस पर्सन को उठाकर लेकर जाता है और हट में अंदर ले जाता है और उसको बेड पर लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। अब मैन जो होता है वो अपनी आंखें बंद करता है और चुपचाप लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। और जो किंग होता है वो भी बेचारा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो चल कर आया होता है, फिर उसने भी काम करा होता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो भी फ्लोर पर लेट जाता है ज़मीन पर। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात को सो जाता है। वेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। जब किंग उठता है कुछ ही टाइम होता है कि वो उस चीज़ को याद कर पाए कि वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड। कि उसको ये सब याद आ पाए उठते कि वो कहाँ पे था, कहाँ पे है किंग, और वो किस पर्सन को उठा के लाया था बेड पे। उससे पहले ही जो बियर्डेड मैन होता है वो बोलता है फॉर गिव मी इन अ वीक वॉइस। बोलता है प्लीज़ फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। जब वो बियर्डेड मैन देखता है कि किंग उठ चुका है, वो उठते ही उसको सॉरी बोलता है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉर गिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसके लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो वो जो बियर्डेड मैन होता है जिसके चोट लगी होती है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रेवेंज ऑन यू। कहता है कि मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी। स्वॉर मतलब जिसने कसम खाई थी कि वो तुमसे रिवेंज लेगा, तुमसे बदला लेगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मरवाया था और तुमने प्रॉपर्टी भी ली थी मेरी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेरमिट। मैं ये बात जानता था कि तुम अकेले गए हो हेरमिट से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने ये सोच लिया था कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा जब तुम अपने घर वापस आ रहे होगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन निकल गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो मैं जहाँ पर छुपा था मैं वहाँ से निकल गया और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आ गया।
हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, जो मुझे पहचान गया था और उसने मुझे ये चोट पहुंचाई. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. वो बियर्डेड मैन कहता है कि मैं वहाँ से तो बच के निकल गया था, लेकिन मैं मर गया होता अगर तुम मेरे वाउंड्स की ड्रेसिंग नहीं करते, अगर तुम मेरे वाउंड्स को पट्टी नहीं करते. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. वो कहता है मैंने तुम्हें मारना चाहा था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचाई. नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. तो मैं तुम्हें सर्व करूँगा, मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के दिखाऊँगा, सबसे विश्वास करने लायक नौकर बन के दिखाऊंगा. एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली. जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपने एनिमी से, अपने दुश्मन से इतने आराम से शांति की बात कर ली, कि अपने दुश्मन से आराम से उसने दुश्मनी ख़त्म कर दी. एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और अपने दुश्मन पे जीत भी हासिल करी उसको फ्रेंड बनाकर. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स. जो किंग था, किंग ने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं करा, उसको माफ़ तो किया ही किया, साथ में उसने अपने सर्वेंट्स भी कहा कि वो अपने सर्वेंट भेजेगा, अपने नौकर भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपना डॉक्टर भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम, उस पर्सन की देखभाल करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और किंग ने ये भी प्रॉमिस किया कि उस पर्सन को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा जो भी किंग ने ली थी. Leaving the wounded men, the king went out of the hut and looked around for the hermit. वो किंग क्या करता है, वो जो पर्सन होता है जिसके चोट लगी होती है उसको हट में ही अंदर छोड़ देता है, और वो बाहर आता है और वो देखता है हेरमिट के लिए कि हेरमिट कहाँ पे है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. किंग ये चाहता था कि वो अपने जाने से पहले एक बार और अपने क्वेश्चंस का जवाब पूछ ले, कि शायद उसको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए हेरमिट से. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug day before. जो hermit होता है, hermit क्या कर रहा होता है, वो अपने नीज पर बैठा होता है, वो अपने घुटने पर ग्राउंड पे बैठा होता है, और जो उसने एक दिन पहले जो बेड्स डग करे थे, जो ज़मीन उसने खोदी थी प्लांट्स ग्रो करने के लिए, उसके अंदर वो सीड्स सो कर रहा होता है, सीड्स डाल रहा होता है. द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड. किंग hermit के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. किंग कहता है कि प्लीज़ लास्ट टाइम के लिए आप मेरे क्वेश्चंस का प्लीज़ आंसर दे दीजिए. सो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द hermit. hermit कहता है तुम्हें पहले से ही आंसर मिल चुका है अपने क्वेश्चंस का. स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और जो hermit होता है वो अभी भी ग्राउंड पर बैठा होता है, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और बस वो फेस ऊपर कर कर किंग से बात कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन. किंग कहता है कि मुझे कैसे आंसर मिल गया, तुम्हारा मतलब क्या है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit. hermit कहता है तुमने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी. कहता है अगर कल तुम मेरी वीकनेस नहीं देखते, मेरी कमज़ोरी ना देखते, और तुम मेरे लिए ये बेड्स को, ये प्लांट्स जहाँ पे हम ग्रो करते हैं उसको तुम डग नहीं करते, उसको नहीं खोदते मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. और जो पर्सन तुम्हें मारने आया था वो पर्सन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता तुम्हें, और उस टाइम पे तुम ये सोचते कि काश तुम मेरे साथ ही होते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब तुम बेड्स डिग कर रहे थे, जब तुम ज़मीन खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मेरे लिए तुमने जो भी अच्छा करा वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टूवर्ड्स अस, उसके बाद जब मैन हमारे पास भागते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम.
तो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही था जब तुम उस पर्सन की केयर कर रहे थे, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर तुम उस पर्सन की ड्रेसिंग नहीं करते, अगर तुम उस पर्सन की पट्टियाँ नहीं करते उसकी चोटों की, तो वो शायद मर जाता तुमसे बिना ही शांति की बात किए, तुमसे बिना ही फ्रेंडशिप करे वो मर जाता, उसके अंदर उसका गुस्सा ही रह जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था उस वक्त। एंड यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस वक्त तुमने उसके लिए जो भी किया था वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। तो हेरमिट कहता है क्या, किंग को कहता है कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वही है जो अभी चल रहा है, जो अभी हम काम करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये टाइम इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा समय है जिस समय हम कुछ कर सकते हैं, ना हम पहले कुछ कर सकते, ना हम आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं हम इसी वक्त कर सकते हैं। तो नाउ ऐसा टाइम है जिसको हम अभी कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जिस पर्सन के साथ तुम उस समय पर हो। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर विल मीट एनी वन एल्स, के हम किससे आगे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि जिस पर्सन से तुम आज के समय में मिले हो उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में सिर्फ इसी काम के लिए भेजा है कि हम जिस वक्त जिस इंसान से मिलते हैं हमें उसके लिए कुछ अच्छा करना होता है, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना होता है। इसी काम के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। सो ये स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई है। थैंक यू।